बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जहां न्यूज़ और मैं हूं चौधरी असद अब्बास और मेरे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब सैयद आसिफ अली शाह साहब मौजूद हैं। आज की जो सबसे बड़ी ख़बर है वो ये है कि पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त पर जो डिवीज़नल बेंच बना था उसने ये फ़ैसला दिया है कि पीटीआई को बल्ले का निशान वापस दे दिया जाए। इससे एक नई सूरत हाल पैदा हो गई है। जो पीटीआई एक डिप्रेशन में थी, परेशानी में थी, मुतबादल ज़राए क्या होंगे, कैसे कैंडिडेट पहचाने जाएंगे, लोग कैसे वोट करेंगे, वो तमाम तर सवालात अब ख़त्म होकर रह गए हैं। अब वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी और उसका इंतखाबी निशान बल्ला होगा। इससे बहुत सारे तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये एक सूरत हाल ये समझ लें कि इंतखाबी सियासत के अंदर एक बड़ी ड्रामाई तब्दीली वाक़ हुई है। इसको आगे 2 दिनों के अंदर मज़ीद इसके अंदर क्या डेवलपमेंट होती है, इसके बारे में पूछेंगे शाह साहब से कि उनका क्या तर्जीह है। बड़ी अच्छी बात की चौधरी असद साहब, ये आज का जो वाकई जो ऐलान हुआ है, जो मुख्तसर फैसला है, वो बड़ा पॉजिटिव है, ख़ास तौर पर पीटीआई के हल्कों की वजह से। लेकिन इससे पहले हमें देखना पड़ेगा कल जो रेड इलेक्शन एक्ट के तहत 5 साल की सजा रखी गई थी नाअहली की, वो बरकरार रही और जो ताहयात नाअहली की सजा थी वो ख़त्म कर दी गई। तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ा अपना आईपीपी के हल्कों में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हल्कों में। बड़ी मिठाइयाँ बांटी गई, बड़ा जश्न मनाया गया। और आज एक दूसरा फैसला आया जो कि बड़ा जानदार है तहरीक इंसाफ के लिए। जिस तरह कल का फैसला आईपीपी और मुस्लिम लीग नून के लिए था, इस तरह आज का फैसला बड़ा खुश आइंद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। चूँकि बड़ी ताकतें हैं वो ये चाह रही थी कि तमाम सियासी पार्टियों को इंतखाबात का आज़ादाना मौका दिया जाए। और ये आज का जो ऐलान है, जो मुख्तसर फैसला है, वो बताता है कि ये वाकई ऐसे ही हुआ। लेकिन इससे पहले आज सुबह तकरीबन 9 से 10 के दौरान बैरिस्टर गौहर ने कहा कि एक तो हम सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस लेते हैं, ये एक अच्छा फैसला था। और उसके साथ बड़े कॉन्फिडेंट थे कि फैसला हमारे हाथ में आएगा। जैसे कि हियरिंग हुई 2-3 दिन, उससे ये पता चल गया कि फ़ैसला इनके हक़ में आएगा और ये बड़ी पूरी उम्मीद थी कि ये फैसला हक़ में आएगा। तीसरी डेवलपमेंट आज की ये भी थी कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ी पार्टियों को अलाट कर दिए निशान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शेर का, पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन को तीर का, पाकिस्तान पीपल पार्टी को तलवार का, इस तरह एमक्यूएम को पतंग का, और इस तरह के मुख्तलिफ जैसे आईपीपी को अकाब का निशान दिया गया। तो उसमें बल्ले का निशान नज़र नहीं आ रहा था। तो अभी चूँकि निशान जो है वो 13 तक अलाट होने हैं, तो उम्मीद है कि जो बल्ले का निशान है वो उसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन देखना पड़ेगा कि इस पे इलेक्शन कमीशन का क्या रिएक्शन आता है। आज उनकी मीटिंग होगी और शाम तक या कल सुबह तक क्या वो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे तो उसके रिजल्ट क्या आएंगे। लेकिन हम इस वक्त बिफोर टाइम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये बहरहाल एक अच्छा इक़दाम है, अच्छा ऐलान है, अच्छा मुख्तसर फैसला है पेशावर हाई कोर्ट का कि बल्ले का निशान उन्होंने बहाल कर दिया। और इससे एक्टिविटी जो है इलेक्शन की वो बढ़ जाएंगी और ज़ोरों शोर से होंगी। और इसी तरह चौधरी असद साहब, बहुत से लोगों के जो रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपीलें थी वो मंजूर हो गई हैं। इस वक्त इसमें आगे हैं, अपीलें मंजूर हो गई हैं और उन्होंने तैयारी पकड़ दी। जी आप क्या कहते हैं? दुरुस्त कहा शाह साहब आपने। उसमें बल्कि जो खसूसन सियालकोट के हल्के से जी उस्मान और उमर की वालदा साहिबा को भी क्वालिफाई कर दिया गया है इलेक्शन के लिए, रिहाना डार साहबा को, और इसी तरह उनकी भाभी को भी जी इलेक्शन के लिए उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। अब मुख्तलिफ हल्कों के अंदर बड़ी गहमा गहमी होगी इलेक्शन के दौरान। ऐसे ही ये सियालकोट का जो हल्का है, ये ख्वाजा आसिफ उनके मध्य मुकाबल है और वो वज़ीर दिफा भी रहे हैं। और आपको याद होगा कि 18 के इलेक्शन में भी वो रात को उन्होंने
बड़े बेबसी के आलम में जनरल बाजवा से ये कहा था कि मैं तो हार रहा हूँ, तो सुबह पता चला कि वो जीत गए। लेकिन चौधरी असद साहब ये भी तो देखिए अभी बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि बहुत से लोग कहते थे कि नून लीग टिकटों के तकसीम के लिए बड़ी परेशान है, तो कल उन्होंने काफ़ी लोगों को एडजस्टमेंट भी कर ली, क्योंकि पहले तो ये समझ में आ रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी से इत्तेहाद नहीं करेगी, तो IPP के काफ़ी लोगों को उन्होंने टिकटें दे दी हैं। नहीं, न सिर्फ IPP को दिए हैं, बल्कि उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी एडजस्टमेंट की है, ऐसे ही MQM के साथ भी कर ली है, और MQM कराची के अंदर मियां शहबाज शरीफ को इलेक्शन में सपोर्ट कर रही है, हल्का 242 हल्का 242 में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर गिव एंड टेक के साथ ही मियां साहब ने यानी पहले से ही कि जी फलां पार्टी के लिए ये सीटें हैं, तो जो हवा चली है उनकी उसके मुताबिक तो ज़ाहिर है वो बहुत सारे लोग उसी तरह जीत भी जाएंगे। लेकिन जब असम्बली का एक स्ट्रक्चर सामने आएगा तो वही चूचू का एक मुरब्बा बनेगा, जिसको जब चाहेंगे जो बैक पे लोग हैं तो वो उनको अलग कर लेंगे। यानी मियां नवाज शरीफ जो कि उनकी शराइत पे आने के लिए तैयार नहीं था कि मैं इस पैटर्न के साथ बरसर इक़्तिदार आता हूँ, लेकिन फिल वक्त उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, और ये कंप्रोमाइज़ इंडिकेट कर रहा है कि ये सिस्टम भी शायद ज़्यादा पायदारी के साथ चल नहीं सकेगा। क्या ये बड़ी अच्छी राय आपने दी कि वाकई चूंचू का मरबा बन जाएगा, क्योंकि किसी को 25 सीटें मिलेंगी, किसी को 30 सीटें मिलेंगी। भारत हेड जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही करेगी, जो नज़र आ रहा है। तो हो सकता है PTI इसके अंदर आके कोई बड़ा अपसेट कर दे। उम्मीद है कि PTI अपना एक बड़ा अपसेट करेगी, चूँकि जितने अभी तक सर्वे हुए हैं, जितने भी सर्वे लॉन्च हुए हैं, उस सब में PTI का अक्सरियत नज़र आ रही है। हल्कों में इसकी लोग बड़े ज़ोर शोर से PTI की हमायत करते हैं, खुल के करते हैं, और ये बड़ी बात है। और इस वक्त PTI के जो एक दरख्वास्त दी गई थी कि लेवल प्लेइंग गेम जो है वो नहीं हो रही थी, उसमें आप देखें कि बहुत से लोगों के, जैसे कि आपने खुद भी कहा सार्कोट के हल्के से बहुत से लोगों को कागजात मंजूर हो गए हैं और इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में है। और ये ही एक बड़ा सेटअप आएगा, क्या जो मौजूदा मुक़्तदर ताकतें हैं वो PTI की इस सलाब को रोक सकेंगी? क्या रोक सकेंगी तो क्या कर उसको कंट्रोल भी कर सकेंगी कि नहीं कर सकेंगी, या ऐसा होगा कि इलेक्शन एक बेबहा झगड़े भी होंगे इसके अंदर, और बहुत सी बातें ऐसी भी होंगी, जो जीत जाएगा वो कहेगा मैं तो ठीक हूँ, जो हार जाएगा वो कहेगा धांधली हुई है। क्या कहते हैं? नहीं खैर, ये तो हमारा पाकिस्तान का बदकिस्मती से एक कल्चर बन चुका है ना, ऐसे ही। लेकिन जहाँ तक बात है कि PTI की, तो PTI का अब मेरे ख्याल के मुताबिक यही क्वेश्चन बकाया है कि इमरान खान को अगर इलेक्शन के लिए डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है किसी भी, क्योंकि मुख्तलिफ केसेस हैं उनके, उसमें कहीं पे फर्द जोर मायद हो रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो अगर उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है तो क्या मुतबादल क़यादत फिर वही बैरिस्टर गौहर और उनकी शक्ल में होगी, या कोई और नया चेहरा सामने लाया जाएगा? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। जो अभी तक होमवर्क हुआ है उसमें तो बैरिस्टर जो है गौहर वही आ जाएंगे, और जैसे कि बैरिस्टर ने खुद भी कहा है कि ज़्यादातर जो टिकट हैं वो वकला को दिए जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा वकला को भी अगर शामिल किया जाएगा तो वो भी इलेक्शन के लिए कोई बेहतर रिजल्ट नहीं होंगे PTI के हवाले से, क्योंकि ये हमें जहाँ पे इलेक्शन होते हैं सियासतदानों के हवाले से, जो प्योर वकला होते हैं वो ज़्यादा कोई इतनी तादाद नहीं होती। आप पिछले असेंबली में भी देखें तो खातर खा तादाद नजर नहीं आती। ये नहीं हो सकता हमें यहाँ तक डोमिनेट नजर आए वकला जो हैं, वकला की एक तादाद होती है, लेकिन वो वकला जो सियासी घराने से तल्लुक़ रखते हैं, जिनका सियासत में ख़ास तल्लुक़ है, जैसे कि आप अक्सर देख सकते हैं एजाज साहब हैं, तस्दीक खोसा साहब हैं, इफ्तिखार साहब होते हैं वो कोहार से, इस तरह के लोग कुछ आ सकते हैं, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर होंगे। ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो सियासतदान ही आते हैं, और सियासतदानों को ही आना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ब्यूरोक्रेट और कुछ टेक्नोक्रेट होते हैं जो इसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन टेक्नोक्रेट की भारत एक सीटें अलग होती हैं, वो इसमें इतना असरअंदाज नहीं हो सके। आखिरकार इस मुल्क को सियासतदानों ने ही संभालना है। बहरहाल आज के इस फैसले से आप इस बात के तो कायल हो गए कि सोशल मीडिया बहरहाल एक अहमियत रखता है, क्योंकि PTI वालों ने जिस अंदाज से अपने इश्यूज़ को उठाया, पार्टी इलेक्शन हो, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो, या इंतखाबी निशान का मामला हो,
یا عمران خان کے مختلف مقدمات کے اندر جو زیادتیاں ہوتی ہیں، کوئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہے، اس کو بڑی خوبصورتی سے وہ پبلک تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ اس سے فاسٹ اور کوئی ذریعہ ہے نہیں۔ تو آپ تو مختلف اوقات میں اس کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں نا، ایسے تو ہی آج کی اس فیصلے کے اوپر آپ کا کیا تاثر ہے کہ واقعی سوشل میڈیا کا کمال ہے؟ بالکل سوشل میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے بعد اگر کوئی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے تو سوشل میڈیا۔ بھلے ہم اس میں یہ بھی طاقت ہیں کہ اس میں بہت سی خبریں، میں اس میں پرسنٹیج نہیں کہوں گا، بہت سی خبریں جھوٹی ہوتی ہیں، بہت سی خبریں صرف جو تھم نیل ہے وہ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس تحریک کو دیکھا جائے، تحریک انصاف کو، تو اس کو سیرا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ساری جاتا ہے۔ سوشل میڈیا نے آج تک اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، ورنہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے اندر اتنی خبریں نہیں آتی جتنی خبریں پل پل کی خبریں اور ہر پل کی خبر سوشل میڈیا نشر کرتا ہے اور سوشل میڈیا سے نظر آتی ہیں۔ اور سوشل میڈیا باقی ایک کامیاب اور بہترین ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا فلٹر ہونا چاہیے، خبروں کی صداقت کا ریشو جو ہے وہ بڑھنا چاہیے۔ نہیں، خبروں سے ہٹ کے بھی انہوں نے جیسے پارٹی فنڈنگ کے لیے جی اگلے دن اپیل کی تھی اور گو کے نیٹ وغیرہ کی سروس بھی معطل کر دی گئی، اس کے باوجود کروڑوں روپے پی ٹی آئی کے فنڈ میں آئے۔ ایسے ہی نہیں، میں نے وہی کہا نا کہ سوشل میڈیا ایک بڑی طاقت ہے اور تیسری بڑی قوت ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کو، تحریک انصاف کو چلا رہی ہے، اور اسی کے نام سے یہ چل رہی ہے، نہ صرف ملک میں بلکہ بیرون ملک میں بھی۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بین الاقوامی لحاظ سے یہ کامیاب سروس ہے سوشل میڈیا کی۔ اور سوشل میڈیا نے جیسے جلسہ ان کا دکھایا جس کو کہا جاتا ہے کہ 40 لاکھ لوگوں نے دیکھا، اور اسی طرح سوشل میڈیا میں جو آپ بات کر رہے ہیں فنڈنگ کی، فنڈ ریزنگ کی، تو وہ بھی بڑا اچھا اقدام تھا اور بڑے اچھے طریقے سے اچھی خاصی فنڈ ریزنگ ہوئی ہے اس میں۔ اچھا، وہ آپ کے دوست جو ہے وہ اکبر ایس بابر صاحب تو کہیں دور دور تک دکھائی نہیں دیتے۔ ایسے ہی بالکل صحیح۔ تو کیا خیال ہے، ابھی وہ پھر نمایاں ہونے کا ان کے امکان ہے؟ میرا نا ایک ٹرائی وہ ضرور کریں گے، کیونکہ پنجابی میں کہتے ہیں وہ بہت ضدی ہیں، وہ جان چھوڑتے نہیں ہیں، جان چھڑانا ان سے بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی صورت میں اپنے آپ کو میڈیا کے اندر ان رکھتے ہیں، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو۔ سوشل میڈیا کی خیر ان کی اتنی طاقت نہیں ہے، الیکٹرانک میڈیا کے اندر وہ بڑی زور شور سے آتے ہیں، اور خاص طور پہ عدالتوں کے حوالے سے کیس لڑنے کے لیے درخواست دینے کے حوالے سے وہ بڑے نمایاں نظر آتے ہیں۔ تو آئندہ بھی وہ نظر آتے رہیں گے، اس کی فکر نہ کریں آپ۔ تو ان کا بڑا ہمت اور حوصلہ ہے بہت حوصلہ کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑنے کے باوجود بھی جان وہ صدارتی الیکشن کے لیے بھی سینٹرل سیکرٹری۔ نہیں، میں معذرت کے ساتھ آپ نے یہ لفظ غلط استعمال کیا ہے کہ چھوڑنے کے بعد وہ ابھی تک اپنے آپ کو بانی ممبر کہتے ہیں۔ نہیں، بانی ممبر اور موجود ہیں۔ نہیں، بانی ممبر تو وہ تھے، لیکن پارٹی نے باقاعدہ ان کی ممبرشپ تو ختم کر دی۔ نہیں، ابھی بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں تو مجھے اس میں الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی، جبکہ میں بانی ممبر ہوں اور اس وقت بھی ممبر ہوں۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ میں ابھی تک ممبر ہوں۔ صحیح ہے۔ تو ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، آپ کا کیا تاثر ہے وہ آپ باکس میں ضرور شیئر کیجئے، اور اگر چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔